दोस्तों, वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, इफ़ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, सून यू विल हैव टू सेल द थिंग्स यू नीड। अगर आप उन सारी चीज़ों पर पैसा उड़ा रहे हो जिनकी ज़रूरत तुम्हें नहीं है, तो एक दिन तुम्हें उन सारी चीज़ों को बेचना पड़ेगा जिनकी ज़रूरत तुम्हें है। और दोस्तों, आज का टॉपिक कोई फ़ोन या ब्रांड नहीं है, बल्कि एक सोच का ट्रैप है, एक फाइनेंशियल इल्यूशन है जिसका शिकार आज का युवा बन चुका है। आज के यूथ को शो ऑफ करने में मज़ा आता है। वो ये नहीं सोचते कि वो किस लाइन में जा रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है उनकी, बस वो शो ऑफ करने में लगे रहते हैं। ठीक इसी तरह दिल्ली के स्कूल में एक लड़के ने सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए माँ के गहने चुरा लिए। क्यों? क्योंकि उसे आईफोन देना था। और आपने तो सुना ही होगा, लोग सुबह 4 बजे एप्पल स्टोर के बाहर लाइन में लगते हैं जैसे वहां प्रसाद बंट रहा हो। लेकिन ये सिर्फ एक फोन की बात नहीं है, ये एक हाइपी, एक दिखावे, एक इल्यूशन की बात है। 9 जनवरी 2007 स्टीव जॉब्स ने लॉन्च किया आईफोन, एक ऐसी डिवाइस जो आईपॉड, फोन और इंटरनेट का कॉम्बिनेशन थी, और बोला वी आर री इन्वेंटिंग द फोन। तब से लेकर 2015 तक आईफोन एक लग्जरी आइटम था, लेकिन इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं था। फिर 2016 में आई एक गेम चेंजर, जियो इंटरनेट सस्ता हुआ, हर हाथ में फोन आया और हर स्क्रीन पर इन्फ्लुएंसर, और हर इन्फ्लुएंसर के हाथ में क्या? आईफोन। और बस वहीं से शुरू हुआ एप्पल स्टेटस सिंबल का ट्रैप। एप्पल ने एक पूरा इकोसिस्टम बना दिया। फोन लिया, फिर आईपॉड चाहिए, फिर आईवॉच चाहिए, फिर मैकबुक, फिर धीरे धीरे एक आदमी का पूरा बैंक बैलेंस खा गया। अब आपको ये लगता है 70,000 का आईफोन सिर्फ 40,000 में मिल गया तो आप स्मार्ट हो। नहीं, आपने पैसे बचाया नहीं, बल्कि बेकार खर्च कर दिए। एप्पल आपको 1 लाख का फोन 40,000 EMI में देता है। लोग सोचते हैं अफोर्डेबल है भाई, लेकिन भूल जाते हैं वो 40,000 EMI आपका सपना खा रही है। जो आप कोर्स में इन्वेस्ट कर सकते थे, ट्रैवल पे खर्च कर सकते थे, नई नई स्किल सीख सकते थे, सब गया सिर्फ एक ग्लास स्लैब के पीछे। और हम दिखावे में फंसते चले गए। लोग कहते हैं क्या डिजाइन है, क्या कैमरा है, क्या स्मूथनेस है। हाँ, कमाल का फोन है, कोई शक नहीं, लेकिन सवाल ये है, क्या इसकी जरूरत थी तुम्हें? अगर आप एक क्रिएटर हो, एडिटर हो, बिजनेस ओनर हो, जहां ये टूल का काम करे तो परफेक्ट है। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो, एक जॉब सीकर हो, जिसका EMI चुकाने में दम निकल जाए, तो क्या फायदा? ये फोन आपका स्टेटस बढ़ा सकता है, लेकिन सिचुएशन नहीं। ये फोन सिर्फ आपका दिखावे से स्टेटस बढ़ाएगा, बट आपकी अंदर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसका क्या? एप्पल एक दलदल है। आपने फोन लिया, अब एयरपोर्ट लेना है, एयरपोर्ट लिया, नाउ यू फील यू नीड आई वॉच आई तो मैकबुक भी चाहिए यार, फिर आई क्लाउड, फिर आई केयर, आई एवरीथिंग, और फिर आप आई ब्रोक बन जाते हो। लोगों को लगता है ये लाइफ का अपग्रेड है, लेकिन असल में ये एक इनविजिबल ट्रैप है। और ये एक ऐसी ट्रैप है जिसमें लोग खुशी खुशी खुद ही फंसते जाते हैं। वो कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार। लोग खुशी से इस ट्रैप में घुसते हैं। दोस्तों, हर वो चीज जिसमें पैसा जा रहा है, उससे पहले अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या ये मुझे वैल्यू देगा, रिटर्न देगा? अगर जवाब है नहीं, तो मत लो। अगर आईफोन लेने के बाद आपका इनकम नहीं बढ़ रहा, स्किल नहीं बढ़ रही, या प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, तो वो सिर्फ एक शौक है, और शौक के चक्कर में सपने मत गवाओ। और एक बात याद रखना, गरीब लोग अक्सर इसीलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अमीर दिखना ज़्यादा पसंद होता है, अमीर बनना नहीं। आईफोन लेना बुरी बात नहीं है,
लेकिन बिना ज़रूरत, बिना प्लानिंग, बिना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के लेना ये बेवकूफ़ी है। जो लोग एप्पल के पीछे भागते हैं, जो लोग शो ऑफ की चीज़ों के पीछे भागते हैं, अक्सर उनकी ज़िंदगी में से पीस गायब हो जाती है और फिर ईएमआई और दिखावे के प्रेशर में वो खो जाते हैं। वो सुकून से एक टाइम का खाना भी नहीं खा सकते। सोचो, फोन इंपॉर्टेंट है या फ्रीडम? डिस्प्ले चाहिए या डायरेक्शन? स्टेटस चाहिए या सक्सेस? अगर इस वीडियो ने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया हो तो कमेंट में लिखो, आई चूज वैल्यू ओवर वैनिटी। और अगर आपको लगता है कोई आपका फ्रेंड, भाई या स्टूडेंट इस ट्रैप में फंस रहा है तो ये वीडियो जरूर शेयर करो, क्योंकि आंखों से ब्लाइंड होना एक बीमारी है, लेकिन दिमाग से ब्लाइंड होना बर्बादी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद पे काम करो, दुनिया आपको पहचानेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।